हेलो दोस्तों, मैं हूं धनी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी इन हिंदी बाय ध्वनि। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, जिसमें से एक दोस्त जो मनीष है वो आज आपको आज की कहानी सुनाएंगे और उनके साथ हुआ ये वाकया है जिसको बताएंगे। और कहानी में उनके 2 दोस्त और थे, आकाश और एक उनके दोस्त सचिन। तो कहानी जब उनके 12th के बोर्ड का लास्ट एग्जाम था, उस दिन से ये कहानी आपकी मैं शुरू करती हूँ। बोर्ड के एग्जाम का जो लास्ट डे था वो तो आप जानते हैं कि बहुत ही इमोशनल भरा दिन होता है। आपकी स्कूल लाइफ खत्म होने वाली होती है और एक नई जिम्मेदारी शुरू होने वाली होती है। तो उसी दिन कुदरती आकाश का बर्थडे भी था। तो उन दोस्तों ने सोचा चलो आज हम एक होटल में पार्टी करेंगे और एक मिलते हैं लास्ट बार। उसके बाद सभी दोस्तों के अलग अलग प्लान थे, तो पता नहीं फिर मिलना हो या ना। तो इस तरीके से वो दोस्त एक सेम सिटी के थे, वो तीनों दोस्त, और वो उस होटल में मिलते हैं। वहां उन्होंने छोटी सी पार्टी करी, जितना उनके पास पॉकेट मनी बची हुई थी उस हिसाब से। और वहां पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब जैसे कि ये जो मनीष है, मनीष की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी थी और वो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले थे, अब्रॉड जाने के लिए स्टडी करने चाहता था। वहीं सचिन जो था वो किसी दूसरी सिटी में जाकर अपनी आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, पर आकाश उसी सिटी में रहने वाला था। तो उन दोस्तों ने अब डिसाइड करा, आज से 4 साल के बाद हम दोस्त इसी होटल में एक बार फिर से आकाश के बर्थडे के दिन मिलेंगे और इस बीच कोई भी दोस्त एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेगा। तो सभी दोस्तों ने कहा चलो भाई ठीक है। अब दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि 4 साल कोई दोस्त कांटेक्ट में दिए बिना कैसे रह सकते हैं, तो मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी ऑलमोस्ट अब 20-22 साल पहले पकड़ लीजिए। लैंडलाइन थे, कम्युनिकेशन करना आसान था, पर इतना फ्रेंडली नहीं। आज कैसे आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक के जरिए एक दोस्तों से कनेक्टेड है। आजकल की स्कूल की जनरेशन मोबाइल है, इतना ज्यादा इजी है कि कनेक्ट। वो टाइम क्या होता था, आपको पता होगा कि मोहल्ले में एक जने के घर लैंडलाइन होता था, तो कोई भी जब आपको इमरजेंसी में मैसेज पहुंचाना होता था तो उस व्यक्ति के घर आप उसको बुलाते थे या करते थे। और मोबाइल उस टाइम आ चुके थे, बट इतना नहीं कि सभी अफोर्ड कर सके, और मोबाइल में नेट तो बहुत दूर की बात है। तो पॉसिबल है कि ये 3 दोस्तों का आपस में 4 साल कोई कनेक्शन नहीं था। 4 साल बाद मनीष की जो थी उसकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी और फॉरेन में उसकी प्लेसमेंट से अच्छी एक जॉब भी लग गई थी। वो पढ़ने में पहले से ही काफी होशियार था, लेकिन मनीष अपनी इस शर्त को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थी। अब इसे इत्तेफाक कहे या कुछ भी, कि मनीष की उसी टाइम के दौरान, उसी पीरियड के दौरान जो उसे शर्त की आकाश का बर्थडे था, जो उसे याद था, इंडिया विजिट का उसका प्लानिंग बनी। तो उसने सोच लिया, क्योंकि वो लोग उसी सिटी से बिलोंग करते थे, तो जो भी उसका ओकेजन था, इवेंट थी, वो उसी सिटी में थी। तो उसने कहा चलो भाई ये तो जाना है। पता नहीं सचिन और आकाश को ये शर्त याद रही होगी या नहीं, पर मैं तो होटल में जाकर उन दोनों को सरप्राइज करूंगा। पता नहीं वो कहाँ होंगे और आज किस जगह पर होंगे। समय बीता और जो निश्चित डेट थी उस दिन जो मनीष थे वो उस होटल में, 4 साल में काफी कुछ तो चेंज नहीं, बट होटल उसी जगह था, वो लोग उसी होटल में जाते हैं। अभी वो गुस्से गुस्से सोच रहा था कि पता नहीं, मैं तो आ गया हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं, तो कोई मिलेगा या नहीं। बट उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला जाता हूँ, अगर नहीं भी मिले तो क्या हो गया, इस बहाने इस होटल में फिर से हमारी पुरानी याद तो मेरी ताजा होगी। अभी वो एंटर कर रहा था तो उसे कॉर्नर की सीट पे वहां से सचिन बैठा हुआ दिखाई दे गया। उसने खुशी से वहीं से उसे हाय करा और सचिन ने भी उसे रिप्लाई वहां पे दिया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, गले मिले। उन्होंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस शेयर करे और जिस तरीके से मनीष के लिए ये डेट, इसी तरीके से सचिन ने भी ये बात याद रखी। सचिन दूसरी सिटी में वो शिफ्ट हो गया था,
उसकी भी वहाँ पे जो उसके प्लानिंग थे वो सब सक्सेसफुल होके वो आज एक जॉब लग गई थी और अच्छे से सेटल हो गया था। पर वहाँ पे आकाश अभी नहीं आया था। अब जिसका बर्थडे है वो ही नहीं आया था, तो उन्होंने सोचा कि भाई आकाश क्यों नहीं आया। और जहां तक उन्हें पता था कि आकाश का जो मतलब उसकी फ्यूचर की प्लानिंग थी वो इसी सिटी में थी, वो इसी सिटी के कॉलेज से आगे पढ़ना चाहता था। फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पर जो भी था तो उन्होंने कहा उसे तो इनफैक्ट पहले आ जाना चाहिए था, उसका बर्थडे है। और हाँ, मनीष उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आया था। देखते ही देखते दो दोस्तों की बातचीत में 30 मिनट निकल गए और उन्हें लगा कि शायद आकाश इस बात को भूल गया है। अचानक ही वो देखते हैं कि मेन गेट से एक एंट्री हुई और वहां से आकाश आ रहा है। आकाश को देखते ही जो दोनों दोस्त थे बहुत ही खुश हो गए। उनका जो ग्रुप था आज 4 साल बाद मिल रहा था और वो पूरा हुआ। तीनों जो दोनों दोस्तों थे उन्होंने पहले तो उन्हें गले लगा के हैप्पी बर्थडे विश करा और मनीष ने जो वो गिफ्ट लाया हुआ था सरप्राइज गिफ्ट उसके लिए एक, वो उसे आकाश को हाथ में दिया। उसके बाद उन लोगों ने अपना जो लंच था लंच स्टार्ट करा। लेकिन जो आकाश था, ये बात मनीष और सचिन दोनों ने नोटिस करी कि आकाश काफी चुपचाप था, जैसे वो कुछ सीरियस हो गया था, मतलब बहुत ही कम बोल रहा था। जहां तक वो उसे जानते थे 12th में एक इतना बोलने चालने वाला हंसमुख लड़का जो कभी 1 मिनट भी चुप नहीं बैठता था, टॉकेटिव एक इंसान था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो चुपचाप एकदम, जैसे उसे किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है और वो ऐसा लग रहा था कि शायद इस जो रीयूनियन था उनका 4 साल बाद का सरप्राइज रीयूनियन, उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस जबरदस्ती आया हुआ है। तो मनीष से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि क्या हो गया आकाश, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो। तो उसने जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि अब मुझे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जो पीछे का थोड़ा समय था मेरे लिए अच्छा नहीं था। उस वक्त मनीष और जो सचिन थे वो एक दूसरे को उन्होंने आंखों में इशारा करा और उस वक्त इस बात को यहीं पे स्टॉप करा कि हम अब इस बात को और डिटेल में अभी नहीं करेंगे और क्यों हम अपनी पार्टी को खराब करें। इस तरीके से खा पी के उन दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि आकाश उसी सिटी में रहता था। 2 दिन बाद संडे था। वो दोस्त कहीं ना कहीं आकाश की इस तरीके के नेचर का अचानक सडनली नेचर चेंज का कारण जानना चाहते थे कि आखिर क्या परेशानी हुई कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम, अगर आप फ्री हो तो क्या संडे को आपके घर आ सकते हैं आकाश। तो आकाश ने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि आपका पुराना ही एड्रेस है या किसी नए एड्रेस पे आप मूव कर दो। तो उसने कहा नहीं, जहां मैं पहले रहता था आज भी हमारा वही घर है, तुम लोग आ सकते हो। इतना ही कह के आकाश वहां से निकल गया। तो रह गए सचिन और मनीष और उन्होंने भाई एक दूसरे को साथ नंबर एक्सचेंज करे। और हाँ, इस जल्दबाजी में आकाश से उन्होंने कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया और आकाश बहुत ही जल्दी में था, वो चला गया। मनीष और सचिन ने डिसाइड करा कि ठीक है, संडे को 11 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा और सचिन के साथ हम लोग आकाश के घर जाएंगे। अभी संडे का दिन आया। 11 बजे के करीब दोनों दोस्त आकाश के घर पहुंच गए। उन्होंने वहां पे जाके जैसे ही डोर को नॉक करा, वो घर उनका जाना पहचाना था, बहुत बार पहले वो आ चुके थे, पर अभी 4 साल के बाद जब वो अचानक आए तो उन्होंने देखा आंटी दरवाजे पर आई और शायद एक बार में वो उन्हें पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कहा कि मैं सचिन हूँ और ये मनीष और हम आकाश के दोस्त हैं और आपसे मिलने आए हैं। आंटी ने उन्हें हॉल में बैठने को कहा तो तब उन्होंने देखा कि हॉल के में जो साइड में सोफा रखा था उस पे आकाश के पापा जो अंकल थे वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थे और उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि कौन आया है कौन नहीं। जैसे कि होता है कि कोई गेस्ट आता है तो जो होस्ट होता है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, बट उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप अपने पेपर में कंटिन्यू करा। तो हमने ही सामने से कहा अंकल हम आकाश के दोस्त हैं और उन्होंने भी आंटी की तरह एक सीधा सा सिर हिलाया और फिर से वो अपने पेपर में गुम हो गए। तो वहां का जो माहौल था थोड़ा सीरियस था, पर जैसे तैसे मनीष अपनी बात स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा आंटी हम परसों आकाश का बर्थडे था और हम आकाश के साथ उस होटल में, जिस होटल में वो मिले थे, उन्होंने उसका नाम कहा कि हम वहां पे मिले थे और वो काफी परेशान लग रहा था।
हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आकाश में अचानक ऐसा परिवर्तन आया या इस तरीके से। मुझे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। इतना बोलना था कि आकाश की जो मम्मी थी वो चौंक कर हमें देखने लगी, वो मनीष और सचिन को देखने लगी, और उसके पापा ने भी जो न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना मतलब बिजी थे, उन्होंने भी न्यूज़पेपर तुरंत एक साइड रखा और वो पूछने लगे कि क्यों मजाक कर रहे हो। तो हमने कहा नहीं नहीं सच कह रहे हैं। तब उनकी जो मम्मी थी उन्होंने बताया कि बेटा क्या तुम्हें पता नहीं, आकाश 1 साल पहले उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, वो तुमसे कैसे मिल सकता है। तब हमने उन्हें कहा कि नहीं आंटी, हम सच कह रहे हैं कि हमें वो उस दिन होटल में मिलने आया था। अगर आपको हमारे ऊपर यकीन ना हो तो चलिए मैं आपको उस होटल ले चलता हूँ और उस वेटर से भी पूछवाता हूँ। आकाश के जो मम्मी पापा थे वो काफी हैरानी में थे और वो तुरंत मनीष के साथ उसकी कार में बैठकर वो लोग होटल आए। और जैसे ही वो रिसेप्शन पे पूछते हैं तो वहां उन्हें जो वेटर जो उस दिन उन्हें सर्व कर रहा था वो मिल गया। तो उन्होंने पूछा कि भैया आप बताओ कि उस दिन हम 3 जने यहाँ पे मतलब लंच करने आए थे, तो आप क्या इन लोगों को बता सकते हैं। तो उस वेटर ने भी कहा नहीं सर, आप सिर्फ 2 ही जने थे, लेकिन मुझे आप लोग अच्छे से क्यों याद है, क्योंकि आप 2 जने थे और आपने सब कुछ ऑर्डर 3 की क्वांटिटी में करे थे। आपने 3 ड्रिंक, 3 डिशेस और सभी कुछ जो था वो 3 के नंबर में, जबकि जब आप उठ के गए तो 1 जने का पूरा सर्विंग ऐसे के ऐसे ही रखा रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपके साथ तीसरा ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो हमें तो दिख नहीं रहा था। आप कंटिन्यूस उसकी तरफ बात कर रहे थे। जितनी भी बार मैं सर्व करने जाता था तो मैंने देखा, बट वहां पे कोई था नहीं। और हाँ सर, वहां पे आप एक गिफ्ट भी वहां पे छोड़ कर गए थे जो बाद में मैंने काउंटर पे जमा करा दिया है। पर मनीष और सचिन को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि ये वेटर भी पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद आकाश से बात करी थी, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। उनके बहुत जो जब वो देने लगे तो वेटर ने कहा अच्छा चलिए मैं आपको वहां की सीसीटीवी वहां पे लगा हुआ है उसकी फुटेज दिखाता हूँ। तो वो लोग जाते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो देखा कि सचिन और मनीष आपस में लंच कर रहे हैं, और जैसा कि वेटर ने कहा था उस कैमरे में आकाश की कोई भी परछाई कैद नहीं हुई थी। आकाश उस दिन आया ही नहीं था। उस दिन मुझे और सचिन को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो आकाश ने अपने दोस्तों से किया हुआ वादा था वो मर के भी उस वादे को निभाया। उसके बाद मैं भी यूएस रिटर्न चला गया, सचिन अपनी दूसरी सिटी में चला गया, लेकिन हमने आकाश के मम्मी पापा से हमने कांटेक्ट करा और जब भी उन्हें दिलासा दिलाया कि जब भी आपको कुछ जरूरत होगी तो हम भी आपके बेटे जैसे ही हैं, हम आपके बेटे के दोस्त हैं, अगर आपको कभी भी जरूरत होगी तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।